कि हमारा प्रश्न है x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 इक्वल टू 2 है, तो x के मानों का योग क्या होगा। प्रश्न का अर्थ है कि x की पावर 2/3 और x की पावर 1/3 को अगर ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है। ठीक है, तो x के मानों का योग क्या होगा, x के मानों का योग क्या होगा का मीनिंग हुआ कि जो वैल्यू यहाँ पे x की आई और जो वैल्यू यहाँ x की आती है उसको रखने पे 2 प्राप्त होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो x की वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, और जब एक से ज़्यादा वैल्यू निकल कर आएगी तो उन सभी वैल्यू को ऐड करने, जैसे वैल्यू 1 वैल्यू 2 यानी कि मान 1 मान 2 आया, तो इनको ऐड करने पे क्या हमें मिल रहा है ये हम लोग को बताना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि x की पावर 1/3 इक्वल टू क्या है, y है। अब y हमने जब मान लिया और हमारा क्या दे रखा है प्रश्न में कि x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 इक्वल टू कितना है, 2 है, और हमने x की पावर 1/3 इक्वल टू कितना मान लिया है, y मान लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला जो समीकरण है हमारा आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2 को इधर लाएंगे इस साइड, तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसका सोल्यूशन करने पे हमें क्या मिल रहा है, y का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि x की पावर 1/3 इक्वल टू क्या माना है हमने, y माना है, और y का वैल्यू क्या निकल कर आया है, 1 और -2 निकल कर आया है, तो यहाँ 1 रखते हैं। y की जगह हमने क्या रख लिया, 1 रख लिया, जो y की वैल्यू प्राप्त हुई है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की पावर 1/3 है, तो दोनों तरफ जब पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 3/3, तो ये आएगा x और यहाँ कितना आएगा 1, यानी एक तो x की वैल्यू क्या हो गया, हमें 1 मिला। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब दोबारा से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, -2 के टर्म में। ठीक है, जब y इक्वल टू कितना है, -2 है, तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की पावर 1/3 इक्वल टू -2, ध्यान रखेंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 आया है। ठीक है ना, अब 1/3 फिर यहाँ पे दोनों तरफ क्यू करने पे पावर क्यू करने पे कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा इस साइड, और ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी एक हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, एक हमारी x की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, और दूसरी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई। तो हमारा जो प्रश्न में पूछ रखा है कि x की जो वैल्यू है उनको ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो हम जब भी 1 और -8 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।